हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने कोर्ट से संबंध BSSC CGL 1 से संबंधित अपडेट किया था, कोर्ट का ऑर्डर के बारे में बताया था, तो उससे काफ़ी लोगों को निराशा हुई। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छी खबर है जो कि आज ही आई है। तो बहुत अच्छी खबर क्या है, ये जो कोर्ट का ऑर्डर थे ये कल के ऑर्डर थे, लेकिन आज की अच्छी न्यूज़ है कि इस कोर्ट के ऑर्डर के फैसले के बाद BSSC है जो कि BSSC CGL 3 वैकेंसी निकालने की तैयारी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो निश्चित रूप से है जो कि आपको जून में है जो कि हर हाल में है जो कि आपको BSSC CGL 3 का विज्ञापन आ जाएगा, जैसा कि पहले भी बताया था। अब तक तैयारियां जो थी वो 2 सालों से आपने सुन रहा होगा कि वैकेंसी आ रही कब आएगी, तो आप कुछ हद तक बहुत हद तक पर्दा साफ हो गया होगा। और पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्यों है जो कि वैकेंसी है जो कि इतने दिनों तक रुकी। लेकिन जैसे ही ये आदेश आया है BSSC है जो कि नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि आने की शुरू। अब सबसे बड़ी बात है कि सीटों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आयोग के अनुसार है कि 200 से 300 सीटें कम हो सकती है। मान लीजिए 1500 है तो 200 सीट 1300 हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है कि 3-4 हज़ार रिजल्ट है जो कि आने हैं, इसीलिए आपको वैकेंसी 100-200 कम हो सकती है, 300 कम हो, लेकिन उससे ज़्यादा गर्मेगी नहीं। और आपकी वैकेंसी है जो कि जून तक हर हाल में और सितंबर तक है। उम्मीद है कि आपको अगर सब चीज़ बढ़िया रहा तो परीक्षा हो जाएगी। लेकिन आपको विज्ञापन है जो कि हर हाल में है जो कि जारी हो जाएगा जून तक। और इसकी तैयारियां हैं जो कि अब से है जो कि शुरू हो गई है। ये कल की बात थी कि अब तक आप लोग पूछ रहे थे कि कब है, तो उसका कारण आपने 2 वीडियो में आप समझ सकते हैं। मैंने पिछला जो BSSC CGL 1 का जो कोर्ट ऑर्डर आया उसे आप समझ सकते हैं क्यों रुका हुआ था। तो अब है जो कि तैयारी में है जो कि लग जाए, क्योंकि बीच में आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े तो काफ़ी लोग हैं जो कि निराश थे कि अब तो वैकेंसी कभी नहीं आएगी। एक तो थ्रस्टेड हो गए हैं 2 सालों से सुन कर। लेकिन आपको जल्द ही है जो कि अच्छी खबर मिलने वाली है और अब तैयारी है जो कि लग जाइए। और जहाँ तक तैयारी BSSC भी है जो कि तैयार हो गया, विज्ञापन निकाल के जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया है जो कि शुरू होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले है जो कि रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद है जो कि आपको विज्ञापन आएंगे। और उससे कोई ख़ास फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बताया जा रहा, तो अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे होगा, अगर तो 3 हज़ार है जो कि रिजल्ट आएंगे तो फिर वैकेंसी कहाँ से आएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं, आपको 200-300 की दिक्कत, सीटें कम हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो जानते हैं BSSC थर्ड CGL का सिलेबस। तो जनरल स्टडी 50 क्वेश्चन है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स 50 है, और कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटलिटी 50। ये 3 सेक्शन रहेंगे। और हालांकि आप परीक्षा में 3 सेक्शन नहीं रहते हैं, आपको ना सेक्शन बांट रहा, आप मिक्सअप रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इतने ही रहेंगे। और इसमें आप देख रहे होंगे कि साइंस और है जो कि मैथ और रीजनिंग 100 नंबर के हैं। तो यही सबसे बड़ा जो जो भी रिजल्ट लाते हैं अच्छी मेरिट्स के साथ लाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जिनके मैथ, रीजनिंग और साइंस अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लीजिए। तो अभी क्योंकि समय है कम से कम 3 महीने तो समय है कि आप आराम से है जो कि तैयारी कर सकते हैं अभी भी। और सितंबर को टारगेट मानकर है जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग निराशा की विज्ञापन आ ही नहीं रही है, लेकिन अब जो है प्रक्रिया है जो कि कल के ऑर्डर से बहुत हद तक रास्ता है जो कि साफ़ हो गया है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे 150 नंबर के रहेंगे, ये 600 अंकों, मतलब एक प्रश्न है जो कि 4 अंकों के रहेंगे। और आपको एकदम सेम इंटर लेवल BSSC इंटर लेवल की तरह है। और इसमें 3 पुस्तकें, मानक पुस्तकें ही आप ले जा सकते हैं। और 135 मिनट का समय रहे, 2 घंटा 15 मिनट का ये समय रहता है। अगर आप गलत करेंगे तो 4 मार्क्स में 1 मार्क्स है जो कि घट जाएंगे। तो ये रहे। और जहाँ तक बात है प्री का, तो कल भी बताया था और आज की वीडियो में कि प्री का कट ऑफ 342 नंबर 600 में गया था फर्स्ट प्री में जनरल की। और वहाँ पर कट ऑफ क्यों क्लियर, क्योंकि 1 सीटिंग परीक्षा, लेकिन BSSC CGL 2 में 2 सीटिंग में परीक्षा हुई थी, इसीलिए वहाँ पर कट ऑफ फिक्सअप नहीं हुआ। लेकिन लोग अनुमान लगा जनरल कट ऑफ 120 से 22 गई, कहीं 125 गई, तो किसी सेट में 122 गई, तो लगभग 120 से 22 से जो कि जनरल की कट ऑफ है जो कि 150 में गई थी। और क्वेश्चन की प्रकृति, अगर क्वेश्चन की प्रकृति पकड़ना है तो आप पुराने जो परीक्षाएं हुई उसके आधार पर आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उस समय जो कि थोड़े से आसान प्रश्न अपेक्षाकृत अभी का था। आपको क्वेश्चन पकड़ना था BSSC इंटर लेवल के प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन उनके BSSC नहीं देता, लेकिन आप वेबसाइट से लेकर कहीं भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का है जो कि प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। तो आपको ये 4 नंबर का प्रश्न रहा, 1 मार्क विल बी डिटेक्टेड है। और इसका पूरा सिलेबस देखते हैं कि क्या है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा इसमें, जो कि प्रश्नों के उद्देश्य से
इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। फिर वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूच के अलावा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे पत्र भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब क्या है, करेंट अफेयर्स रहेगा इसमें और आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो समसामयिक करंट यहाँ भी है, आपको वैज्ञानिक प्रगति रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहेंगे, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित ये रहेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसके जो पार्ट हैं इसमें भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश का राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान रहे। फिर है सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या पूछा जाएगा विज्ञान में, तो मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल तीनों से प्रश्न रहेंगे। गणित संख्या क्या, संख्या पद्धति रहेगा, पूर्ण संख्याओं का विकलन रहेगा, दशमलव रहेगा, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। उसके बाद मानसिक क्षमता या शाब्दिक और गैर शाब्दिक अर्थ प्रकार के प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न सादिश, समानता, विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला एवं कूट लेखन। तो ये हो गया आपको 150 प्रश्नों का ये प्रश्न रहेगा और इसकी तैयारी है जो कि इसके लिए 6 सेट मैंने डाल दिया है BSSC CGL 3 के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, इस पर आप जुड़ सकते हैं, उसका काफ़ी है जो कि फ़ायदा उठा सकते हैं। और बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि BSSC CGL 3 वैकेंसी नहीं आएगी, 3000 लोग आएंगे, तो ऐसी कोई खबर नहीं। जैसा कि न्यूज़ पता चला है कि आपको वैकेंसी जल्द हो रही है और 200 से 200 ही लोग हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। वैकेंसी है जो कि जून तक हर हाल में आपको आ जाएगी और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है और वैकेंसी आने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 1 साल से वैकेंसी नहीं आएगी, 2 साल वैकेंसी नहीं आएगी। सब एकदम बिल्कुल अफवाह है, एडिट किया हुआ है। खासकर भारतवर्ष के न्यूज़पेपर उसका एडिट किया हुआ लोग डाल रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। और क्योंकि अगर ऐसी रहती तो BPSC वैकेंसी नहीं निकालती और ना ही है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर, ना ही MBI की वैकेंसी निकलती, तो निश्चित रूप से आपको वैकेंसी है जो कि जून में आएगी। और अन्य परीक्षाओं के भी है जो कि तैयारी चल रही है, आपको वैकेंसी जो कि आएगी और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।